लाहौर में गैर कानूनी तौर पर असलहा तैयार करने वाली वो खतरनाक फैक्ट्री बिल आखिर पकड़ ली गई है, जहां 4 साल से जदीद असलहा बनाकर ट्रकों के जरिए मुख्तलिफ शहरों में भेजा जा रहा था। हैरान कुन बात यह है कि जिस घर में ये फैक्ट्री बनाई गई उसके मालिक को भी इस घनौने कारोबार का पता नहीं था। असलहा बनाकर बेचने वाला कितना शातिर इंसान है, इसकी गुफ्तगू सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। एक मुलजिम जिससे आज के प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे, ये फैक्ट्री इसने बना रखी थी असलहा तैयार करने की विदाउट लाइसेंस। ये घनौना धंधा हो रहा था, सब आपको दिखाते हैं। ये असले का काम मतलब जो ये सामान बनता है ना, ये हम तैयार करते हैं। असले का सामान आप तैयार करते हैं, कहाँ से लाइसेंस लिया? ये प्लास्टिक का, इसका लाइसेंस नहीं लिया ऊपर। इसका लाइसेंस नहीं है। ये पानी वाली पिस्टल तैयार करते हैं? नहीं, मगर हमने लिया नहीं हुआ। हमने नहीं लिया हुआ, मगर होगा, लाइसेंस इसका है, मगर हमने नहीं लिया। आपने लाइसेंस नहीं लिया, लेकिन इसका लाइसेंस होता है। आप असलहा तैयार करते हैं कितने अरसे से? ये तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से। कहाँ पर? ये बंद रोड पे, शफीकाबाद में। इससे पहले कहाँ करते थे? इससे पहले नहीं करते थे, ये इधर ही जो है ना शुरू किया। आप इससे पहले कहाँ तैयार करते थे, वो बात बता दें, पुलिस को आप बता चुके हैं। इससे पहले हम मतलब है कि छोटे सांदे में मेरा कारखाना दूसरा है, मगर उसमें ये दूसरी सामान, गाड़ियों का सामान वगैरह तैयार होता है ना। जी जी, तो उधर पहले मतलब है कि कभी कभार जो है ना कर लेते थे, मगर अभी नहीं उधर होता है ना, तो इधर ही जो हो जाए इधर ही करते थे। 4 साल से वहाँ पे काम हो रहा है, पुलिस ने छापा नहीं कभी मारा? नहीं, बस अभी छापा लगा है। ये नहीं हो सकता। इलाका थाने का SHO नहीं आया, DSP नहीं आया, कभी आपके यहाँ छापा ही नहीं हुआ? नहीं, उसकी वजह है कि रेगुलर काम नहीं होता, सीधी सी बात है, रेगुलर काम नहीं होता। ये तो महीने में जो है ना 1-2 दफ़ा आ जाता है मतलब काम, तो वो कर लेते हैं। जिस जगह पे आपकी फैक्ट्री है वो रिहायशी इलाका है? जी, रिहायशी इलाका है। किसी को पता नहीं लगने दिया कि क्या हो रहा है अंदर? वो नहीं लगता, वो मतलब अंदर बाहर से ताले लगाए हुए, कैमरे लगे हुए हैं, बस उसमें पता लगे नहीं हुए कैमरे। आपने जदीद किस्म के वाईफाई नस्ब कर रखे हैं, उनके साथ कैमरास को अटैच किया है और फिर उनको आप अपने मोबाइल पे बैठ के मॉनिटर करते हैं। जाहिर है नहीं, जो बात पूरी है ना वो आप हमारे नाजरीन को बताएं। कैमरे लगे नहीं हुए, आपने पूरा एक सेटअप रखा है अपने आप को पुलिस से ओझल करने के लिए। मैं गलत तो नहीं कह रही? आपको किसने सिखाया? तजर्बे की बुनियाद पे खुद ही जो है ना, तजुर्बे की बुनियाद पे पिस्टल बनानी सीख ली? प्लास्टिक में जो है ना तजर्बा। प्लास्टिक हो या लोहा हो, बनती तो पिस्टल है ना। लोहे की और चीज़ है, प्लास्टिक की और चीज़। तजुर्बे की बुनियाद पे पिस्टल बनानी सीख ली आपने। अजीब बयान देते हैं आप। डाई होती है ना, डाई होती है, मतलब उसमें जो है ना प्लास्टिक। कितनी डाइयाँ आपके पास? 3-4 डाइयाँ हैं। कंप्यूटर के जरिए चलती हैं? नहीं, वो मतलब है कि ऑटो मशीन है, मतलब। आपने कहा कि मुझे लालच आ गया था, तो उस लालच की बिना पर मैंने इस कारोबार का आगाज कर लिया। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल। तुमने कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं करना, ये गलत काम है? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि, लेकिन मैं तो प्लास्टिक के काम में आया हूँ ना इधर, तो मैंने तो सिर्फ काम करना है प्लास्टिक का। नहीं, तुम्हें पता तो है ना क्या कर रहे हैं? ये मुझे तो पता है, लेकिन ठीक है। साथ मैंने ये काम नहीं करना, बस 1-2 दफ़ा कहा, लेकिन मैं लालच में भी। क्या कहते हैं कि आगे से जब तुमने कहा नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं कहा सुनने का। उन्होंने कहा करना तो ठीक है, नहीं करना तो चले जाओ। कितने पैसे मिलते थे? 30,000। तनख्वाह पे? 8 घंटे की शिफ्ट? नहीं, 12 घंटे की। 12 घंटे की शिफ्ट चली जाती है ना, 2-3-4 घंटे हफ्ते में एक दफ़ा जाती है, 2-3 बजे आती है बिजली, सुबह 9 बजे जाती। अब इधर पकड़े गए हो ना थाने में, CIA ने पकड़ लिया ना। अब मुझे बताओ, अब ये क्या कर रहे हैं? कोई सिफारिश कर रहे हैं तुम्हारी, को बचा रहे हैं तुम्हें? नहीं, अब बताओ, करना है कारोबार इस फैक्ट्री में? नहीं करना। पहले क्यों नहीं समझ आई? बस पहले मेरे बीवी बच्चे हैं, जाके काम में। बीवी बच्चे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काम करना है? नहीं, अब नहीं ना करूँगा, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा। मोहम्मद शहबाज, कहाँ के रिहायशी हो? ये बंद रोड शफीकाबाद। बंद रोड शफीकाबाद। घर इनको दे रखा था?
मेरे पास आए हैं, मेरे पास कमरा खाली था तो मैंने रेंट पे चढ़ाना था, तो इनसे मेरी बात हुई कि हमने मशीनें लगानी हैं। मुझे तो यही पता है मशीन में से ये प्लास्टिक का सामान निकलता है। मैं आता था जब भी किराया लेने आ गया या एक वैसे आ गया, चक्कर लग ही जाता था। ज़ाहिर बात है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आता हूँ। मैंने देखा जब भी ये काम कर रहे हैं, देखा है कि ये चीज़ क्या निकाल रहे हैं। कुछ पार्ट्स निकालते थे ये मोटरसाइकिल की, गाड़ियों के और प्लास्टिक वगैरह के। आया हूँ आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट, जब भी मैं रुका लिया, इनसे बात की और मैं चला गया। ये जब इन्होंने ये काम किया, ये काम करते होंगे या फिर रात के टाइम जब कोई आए ना अंदर से ताले तूले लगा के। जब आप 1-2 मरतबा गए हैं तो आपने सामान नहीं देखा कि ये क्या चीज़ें हैं? ये छुपा लेते होंगे। लेते थे। अच्छा अब बताएं आपने कहा कि ये तो कभी आए नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने चक्कर लगाया, ये छुपा लेते थे। कैसे छुपाते थे? नहीं, जब ये चक्कर लगाते हैं उस वक्त नहीं होता था ना काम, मतलब है कि नहीं हो रहा होता। नहीं, वो कह रहे हैं आप छुपा लेते थे। कहाँ छुपाते थे, कैसे छुपाते थे? ना क्या मतलब है कि तोड़े में ही होता है ना। अब तोड़ा ढक दे तो ज़रा आप मेरे साथ आए ना, आए इधर सामान के पास आए ज़रा। मैं कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये शख्स अपने हाथ से बनवाता था, फैक्ट्री का ऑनर है। क्या चीज़ कितने की है ये हम इसी से जानते हैं कि ये किस तरह से इसको तैयार करता था, कितने में बेचता था, बिल्टी वाले को कितने पैसे देता था और इसकी जो लागत है वो कितनी आती थी। क्योंकि इसका ये कहना है कि लालच की बिना पर मैंने इस कारोबार का आगाज़ किया है। मटीरियल समेत जो है ना कोई 1400-1500 रुपये खर्चा 1400-1500 रुपये की खर्चा आता है। तैयार करके हम देते हैं ना, जो नहीं हम बेचते नहीं, हम इतने लेते हैं, आगे बेच देते हैं पेशावर, वहाँ जाके ये इसकी तैयारी वगैरह जो भी हो। इस पे खर्चा 1500 आता है। अच्छा, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट हो जाता है तकरीबन जो है ना कोई 200-400 रुपये आ जाता एक पीस पे? एक पीस पे 200-400 आपका ये कहना है कि प्रॉफिट आ जाता है आपको। ये एक पीस जो है ये तैयार होने में कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन लग जाता है कोई 3-4 घंटे लग जाते हैं। एक पीस तैयार होने में? डाई में एक टाइम पे बहुत सारे पीस तैयार? सारे नहीं निकलते ना, इसको देखो मतलब सारा कुछ करना पड़ता है ना। इसमें ये पतरी लगती है, ये लगती है, बस टाइम लगता है। अच्छा, 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में ये एक पीस आप तैयार करते हैं। 400 रुपया एक पीस पे आपको बचता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैगजीन। मैगजीन कहते हैं। ये कितने में तैयार होता है? ये तकरीबन कोई 700-800 में जो है ना, इस पे 700-800 में ये तैयार होता है आपके पास से। आगे कितने का बेचते हैं? आगे का मुझे इल्म नहीं होता। नहीं, आप देते हैं ना, सामान भेजते हैं ना, तो पर पीस क्या मुकाया आपने, क्या डील किया आपने? मैं इस पे जो है ना जी तकरीबन जो है ना कुछ 700 रुपया लेता हूँ इससे। 700 रुपया लेते हो। खर्चा कितना होता है? खर्चा इस पे मेरा थोड़ा ही आता है, तकरीबन जो है ना कोई समझ लो 300 रुपये का आ जाता है। और वो जो सामने डाइयाँ पड़ी हुई हैं, ज़रा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिखाएं। ये डाइयाँ बताएं कि इसके अंदर तैयार होता है ये? ऐसी डाइयाँ हैं, यही डाइयाँ इसके अंदर तैयार होता है। कितने पीस तैयार होते हैं एक टाइम पे, एक डाई में? एक ही पीस होता है। ये कितनी डाइयाँ हैं? इसमें जो है 3-4 डाइयाँ, वैसे तो 30 हैं मगर 30 डाइयाँ हैं? हाँ वैसे तो 30 है, हाँ 30 है, मगर ये है कि ये जो है ना जो ये पीस जो तैयार होता है वो मतलब है कि 2-3 डाइयाँ। कितनी डाइयाँ हैं ये? 30 टाइम 30 डाइयाँ हैं ये। 30 डाइयों में एट ए टाइम 30 पीस तैयार होते हैं? नहीं, वह थोड़े देर मतलब 2-3 दिन बाद मतलब जिस तरह ऑर्डर होता है ना, वहाँ एक डाई लगा देते हैं, फिर उसका ऑर्डर पूरा करके फिर दूसरी लगा देते एक डाई में एक टाइम पे एक पीस तैयार होता है। ये नाजरीन बाकी का सामान है जहाँ पे ये अपना बाकी के मटेरियल सारे का सारा तैयार करते हैं। और ये है वो बॉक्स जिसमें तैयार करने के बाद सजाया जाता है और सजाने के बाद इसको सेल कर दिया जाता है। बिल्टी के ज़रिए से सामान पेशावर भिजवाया जाता है। चूँकि पेशावर में आर्मी का ऑपरेशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये फैक्ट्री खोली गई सामान को स्मगल करने के लिए, वहाँ भेजने के लिए। ये वो बॉक्स है जिसमें ये लोग अपने सामान को तैयार करने के बाद रखते हैं और सेल कर देते हैं। नाज़रीन, डीएसपी साहब का इस हवाले से क्या कहना है, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। काफ़ी अरसे से मैं इनके पीछे लगा हुआ था जी।
क्योंकि ये इनके मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह मुख्तलिफ़ मुकामात पर चेंज करते रहते हैं। इन्होंने एक डमी फैक्ट्री छोटे सांदा के इलाके में बनाई हुई थी, जहाँ पर हम गए हैं वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंफर्म थी कि इसकी फैक्ट्री एक लिहाजा भी है। जब हम गए हैं शफीकाबाद के इलाके में तो वहाँ पर इसने जदीद किस्म के कैमरों का सिस्टम वहाँ पर सिस्टम लगाया हुआ था। हमने बड़े तरीके से नहायत हिकमत अमली के साथ मुलाजमान को ये फल बेचने वाले रेडियो के बहाने वहाँ पे भेजा है। वहाँ भेजने के बाद जब उस घर को पूरा कवर किया है, फिर रेड किया है, तो वहाँ से हमें काफ़ी मकदार में असला वगैरह जिनके पार्ट्स मिले हैं। और जो ये तमाम मसला ये वलायती उसकी कॉपी A+ कॉपी करीब बनाते हैं। ग्लॉक का तकरीबन 3.5-4 लाख कीमत है, ये भी तकरीबन 2 लाख के करीब 2 लाख 2.5 लाख का ये पिस्टल भी बेचते हैं जी। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये शफीकाबाद के एरिया में इनकी ये फैक्ट्री है, यहाँ से ये पेशावर भिजवाते हैं सामान को। ये काम तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन का था ना, या मुतल्लिका DSP का था, लेकिन सेहरा आपके सर सजा, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, मुखबरी की, क्या हुआ? हमारे पास मुकामी पुलिस भी काम, इसमें ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो काम नहीं करती, लेकिन उनका काम अपने लेवल का, हमारा काम अपने लेवल का है, क्योंकि वहाँ पर केसेस उनके पास ज़्यादा होते हैं, पतंगबाजी के, वन व्हीलिंग के, वो बिज़ी होते हैं। इसमें हमारे पास स्पेशल टासिस होते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मर होते हैं जो हमारे लिए काम भी करते हैं और मेन रेड्स भी करते हैं। क्योंकि ये जो फैक्ट्री से लगाई थी शहबाज ने, ये बहुत गुंजाना इलाका था, उसमें किसी को कानो कान खबर नहीं थी यहाँ पे अंदर काम हो रहा है, और इसने जो फैक्ट्री की आवाज़ थी वो बाहर तक नहीं आती थी। सारा सिस्टम इसका कंप्यूटराइज था और महल्लेदारों को ये पता था कि इसकी कोई दुश्मनी वगैरह है, जो इसने कैमरे लगा रखे हुए हैं, और इसने महल्लेदारों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ भी बना रखा हुआ था, ताकि कोई महल्लेदार इसकी इन्फॉर्मेशन पास करने को तैयार नहीं था। जब हमने रेड किया उससे 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले 1000 की तादाद में जो बिल्टी पेशावर गई है इंसाफ शाह को, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मैंने अपनी टीम वहाँ पे पेशावर रवाना कर दी हुई है। इंशाल्लाह 2-3-4 दिन में उसको भी हम ले आएंगे इंसाफ के कटहरे में। लोगों को ये शौक़ करता था कि ये मैं गाड़ियों के पार्ट्स बनाता हूँ यहाँ पे, अगर कोई इससे पूछे महल्लेदार ये काम के पार्ट्स, ये जो चिकन मैट होते हैं वो बनाता हूँ, लेकिन असल में ये धंधा इसका असल एक है। मुझे ये बताइए आसिफ साहब कि जैसे कि आपने बताया कि मौके पर जब रेड की आपने तो आपको इसने ऑफ़र भी कराई कि मेरे से इतने पैसे ले लें, मुझे छोड़ दें, जिसको आपने ठुकरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि कोई कॉल शॉल की भी कराई थी, कोई सिफारिश भी कराई थी कि मैं उसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ? सारे लोगों के काफ़ी तल्लुकात हैं, काफ़ी इसकी फ़ोन की लिस्ट में काफ़ी पुलिस वालों के काफ़ी इसके तल्लुकात हैं। ज़ाहिर माशरे का वो भी हिस्सा है, तल्लुकात उसके होते हैं। कॉलें आती, लेकिन मैं तो समझता हूँ CIA पे कॉल्स वगैरह का रिश्वत का असर नहीं होता, और अल्लाह ताला ने ये अच्छी कामयाबी दी है, और ये कम से कम इसका ये 3 दिन का माल है, जो 3 दिन में से माल तैयार किया है। हफ्ते में ये लाजमन 2 बिल्टियाँ पेशावर लाजमी भेजता है ये वाला। बिल्कुल ठीक है आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।